नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टैग एजुकेशन पर। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से इनवॉइस में ईएमआई सिस्टम को ऐड कर सकते हो। ईएमआई सिस्टम मतलब कैसे, यानी कि आप ईएमआई को इंस्टॉलमेंट भी बोल सकते हो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक शॉप कंपनी बना भी रखी है गोयल इलेक्ट्रॉनिक के नाम से। अब मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। अब मैंने मेरे किसी कस्टमर को 10 वॉशिंग मशीन सेल करी। अब एक वॉशिंग मशीन की कीमत है 20,000 रुपए। तो अब 10 वॉशिंग मशीन अराउंड हो गई 2 लाख रुपए की, मैंने उसको सेल करी। अब उसने मुझे क्या बोला कि ये जो 2 लाख रुपए हैं ये मैं आपको अभी नहीं दे पाऊंगा, ये मैं आपको ईएमआई के हिसाब से दूंगा, यानी कि इंस्टॉलमेंट में दूंगा। अब वो हो सकता है वो कोई भी इंस्टॉलमेंट ले ले। जैसे कि अपन मान लेते हैं कि उसने बोला कि ये 2 लाख रुपए का जो आपका पेमेंट है ये मैं आपको 4 किस्तों में दूंगा, यानी कि 50,000, 50,000, 50,000 और 50,000। मैं आपको इकट्ठा पेमेंट नहीं दे पाऊँ। तो फिर अगर इस प्रकार की एंट्री या फिर ऐसी सिचुएशन अपने सामने होती है तो अपन इसको टैली में किस तरीके से रिकॉर्ड रखेंगे, तो आज की इस वीडियो में अपन वही चीज देखने वाले हैं। तो अपन यहाँ पे आ जाते हैं वाउचर्स में, और यहाँ पे अपन सेल्स बिल बनाएंगे। F8 लगाई थी मैंने यहाँ पे सेल्स की। सबसे पहले आ रहा है मेरे पास पार्टी नेम, तो यहाँ पे मैं एक पार्टी नेम क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैंने वॉशिंग मशीन सेल करी। तो मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे अरविंद। अब अरविंद को मैंने वॉशिंग मशीन सेल्स करी है, तो ये जाएगा, सीधी सी बात है, मेरे सनड्राई डेटर्स में, क्योंकि जिसको भी मैं माल आप सेल करते हो तो वो जाता है सनड्राई डेटर्स में। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जैसे ही आप आपके डेटर्स बनाओगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास यहाँ पे यस होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल कि ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ ही नहीं रहा तो उसके लिए आपको यहाँ पे F11 प्रेस करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आता हुआ है इनेबल बिल वाइज एंट्री। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे यस होना चाहिए, तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो वाला ऑप्शन यहाँ पे आएगा और ये वाला ऑप्शन यहाँ से यस होना चाहिए। और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अरविंद। उसके बाद सेल्स लेजर, तो यहाँ पे मैं सेल्स अकाउंट का लेजर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ये चले आएगा अपने सेल्स अकाउंट में। अब यहाँ पे मैं नेम ऑफ आइटम ले लेता हूँ वॉशिंग मशीन। मैंने इनको 10 वॉशिंग मशीन सेल करी हैं, एक की कीमत है 20,000। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये बिल रेडी हो गया। अब मुझे इसके अंदर ये सेट करना है कि ये जो अरविंद है अब ये मुझे 4 किस्तों में पैसा देगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जब एंटर करते जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बिल वाइज डिटेल्स फॉर अरविंद। अब ये चीज आपको मेन यहाँ पे समझनी है, यानी कि जो भी इंस्टॉलमेंट है उसकी वो अपने को यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन टाइप ऑफ रेफरेंस में लेंगे न्यू रेफरेंस, क्योंकि ये जो अरविंद है अभी अपना नया बंदा है, अपन इससे पहली बार ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका बिल नंबर, यानी कि रेफरेंस नंबर बोल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे 1 आ रहा है क्योंकि अभी अपन ने नई कंपनी बनाई है। बाकी जो भी आपका रेफरेंस नंबर आए। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 4 इंस्टॉलमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जो इसका पहला बिल नंबर है वो अपन लिखेंगे 1, जो भी मेरा बिल नंबर है आगे /1, क्योंकि इसकी ये पहली किस्त है। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है ड्यू डेट और क्रेडिट डेज। अब इसका मतलब क्या है, अब आप इसको समझिए। अब अरविंद ने तो बोल दिया कि चलो ठीक है, मैं आपको 50,000 रुपए करके 4 बार पैसा दूंगा। मैंने बोला ओके, मैं आपकी बात मानता हूं, बट आप मुझे बताओ कि आप ये पैसा मुझे कब कब दोगे। तो अरविंद ने मुझे बोला कि सर जिस दिन आप मुझे माल सेल करोगे उस दिन से लेकर 10 दिन तक, मैं 10 दिन के बाद मैं आपको पहली किस्त दे दूंगा 50,000 की। मैंने कहा ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो पहली किस्त आएगी यहाँ पे लिखा आएगा 10 डेज। अब पहली किस्त कितने रुपए की, 50,000 की, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 50,000 रुपए। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, आ गया 10 डेज 11 अप्रैल 2026, यानी कि मेरा जो बिल बना है वो बना है 1 अप्रैल 2026 को, और अरविंद मुझे 50,000 रुपए देगा 11 अप्रैल 2026 को, यानी कि 10 दिन बाद। ना ठीक है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ रेफरेंस में लेंगे न्यू रेफरेंस। फिर यहाँ पे अब लेंगे 1:2, यानी कि अपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अब 10 सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो रहेगी वो मुझे कब देगा, तो फिर उसने बोला कि मैं आपको क्या करूंगा, जो मेरी सेकेंड इंस्टॉलमेंट रहेगी वो मैं आपको दूंगा 15 दिन बाद। बात ये आती है कि कौन से 15 दिन बाद, जिस दिन अपन ने बिल बनाया उस दिन से 15 दिन बाद, कि ये जो 10 दिन हो जाएंगे उसके बाद 15 दिन बाद। तो उसने बोला कि नहीं, जिस दिन आपने बिल बनाया उससे 10 दिन बाद तो मैं आपको एक इंस्टॉलमेंट दूंगा, और फिर जिस दिन आपने बिल बनाया उसके 15 दिन बाद, यानी कि जो 10 दिन बाद की जो मैं आपको किस्त दूंगा उसके 5 दिन बाद ही मैं आपको एक किस्त और दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 15 डेज, यानी कि जिस दिन अपन ने बिल बनाया उसके
15 दिन बाद। तो यहाँ पे अब वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब पे करेगा, 16 अप्रैल को। ठीक है, फिर उसके बाद अब अपन लेंगे अपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट। अब जैसे कि यहाँ पे 2 मिनट, जैसे अब अपन लेंगे अपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट सेकेंड इंस्टॉलमेंट तो 50,000 की हो गई। फिर उसके बाद अपन लेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पे ले लेंगे न्यू रेफरेंस 1:3। फिर उसके बाद उसने बोला वो कब मैं पे करूंगा, वो करूंगा बोले 25 दिन बाद, यानी कि जिस दिन से बिल बना है उसके 25 दिन बाद। तो यहाँ पे ले लेंगे कितने रुपए पे करेगा, वो करेगा 50,000 रुपए। अब जो भी जितनी भी इंस्टॉलमेंट आप बनाना चाहते हैं वो आप इस तरीके से बना सकते हैं, जितने रुपए की भी आप बना सकते हैं वो बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। अब एक बनाएंगे अपन लास्ट ईएमआई उसकी, और उसके बाद वो बोल रहा है कि वो मैं आपको 35 दिन बाद दे दूंगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसकी 4 इंस्टॉलमेंट मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी है कि पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो मुझे बिल के 10 दिन बाद देगा 50,000 की। दूसरी इंस्टॉलमेंट वो मुझे देगा बिल के 15 दिन बाद। तीसरी इंस्टॉलमेंट मुझे देगा बिल के 25 दिन बाद। और चौथी इंस्टॉलमेंट बिल के 35 दिन बाद। यहाँ पे डेट्स भी लिखी हुई है, जैसे 1 तारीख को बिल बना है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसकी 11 अप्रैल को आएगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट 16 अप्रैल को आएगी, फिर 26 अप्रैल को आएगी और 6 मई को आएगी। अब यहाँ पे अपन ने इसकी इंस्टॉलमेंट बना दी है। अब यहाँ पे अपन इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब ये यहाँ पे अपना काम कंप्लीट हो चुका है। बट अब जब इससे अपने को पैसा रिसीव होगा तो फिर अपन किस तरीके से एंट्री करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे रिसिप्ट की लगाता हूँ, तो यहाँ पे क्रेडिट में तो आ जाएगा अरविंद। अब जैसे अरविंद से मुझे पहली किस्त प्राप्त हुई 50,000 रुपए। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हिट करूंगा, और अब यहाँ पे अपना आ जाएगा एजेस रेफरेंस, क्योंकि अब ये जो अरविंद है ये अपने लिए पुराना हो चुका है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एजेस रेफरेंस लूंगा, तो मेरी जो चारों किस्त थी वो चारों किस्त वो मेरी यहाँ पे आ चुकी है। अब ये टैली मुझसे पूछ रहा है कि इससे जो आपको 50,000 रुपए पैसा रिसीव हो रहा है तो वो कौन सी किस्त का पैसा रिसीव हो रहा है, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो मैंने बोला पहली किस्त का हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने पहला ले लिया और यहाँ पे 50,000 रुपए ऑटोमेटिकली एंट्री हो गई है। बस यहाँ पे जिसमें भी आपको पैसा रिसीव हो रहा है यहाँ पे कैश करके यहाँ पे अपन इसकी जो है इसको खत्म कर देंगे, तो ये पैसा अपना रिसीव हो गया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अपने को इससे दूसरी किस्त आई, तो अब यहाँ पे ले लेता हूँ मैं अरविंद को, इससे मेरे को वापस से दूसरी किस्त आ गई 50,000 रुपए की एजेस रेफरेंस। अब आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ 3 ही बताएगा, क्योंकि पहली किस्त का पैसा अपने पास आ चुका है। तो इस तरीके से आप टैली प्राइम में ईएमआई सिस्टम्स यानी कि इंस्टॉलमेंट आप बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।